श्री राधे। आज 39वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र। कंस के भेजने पर अक्रूर जी नंद बाबा के गोकुल में पहुंचे थे। वहां बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। भोजन वोजन करने के बाद जब सुखपूर्वक पलंग पर लेट गए तो कृष्ण और बलराम ने बड़ा सम्मान किया। तो अब कृष्ण और बलराम ने सायंकाल का भोजन आदि करने के बाद अब कृष्ण और बलराम आते हैं और अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछते हैं। यानी नंद बाबा से पहले बातचीत हुई। नंद बाबा को पता न चले, नंद बाबा के बिना ही कृष्ण और भगवान कृष्ण पूछते हैं। तातः सौम्यागतः कश्चित् स्वागतम भद्रमस्तु। चाचा जी आप आ गए हैं, आपका कल्याण हो, आपका स्वागत है। और हमारे स्वज्ञाति बंधु, हमारे बंधु बांधवों का कुशल पूर्वक कुशल मंगल तो है। फिर कहते हैं कि क्या कुशल पूछूं, यानी कुलामये एध माने, हमारे कुल का रोग है कौन? मामा कंस। तो कुल का आमय रोग जैसे कंस के जीवित रहते हुए हमारे कुल का, हमारे बंधु बांधव का कुशल मंगल तो हो नहीं सकता है। और देखिए हम भी कितने अभागे हैं। भगवान कहते हैं अपने लिए कि पितरो ब्रिजिन मारिय, हमारे कारण हमारे माता पिता को कितना कष्ट झेलना पड़ा। उनके पुत्रों की मृत्यु हो गई, जेल में रहना पड़ा। हमारे कारण माता पिता को कितना कष्ट झेलना पड़ा। आज आपका दर्शन मिला है, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन से आपका दर्शन करना चाहते थे। चाचा जी बताइए आपके आने का कारण क्या है, आए किस लिए? अब यहाँ पर रहस्य की बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा। तो पूछने पर अक्रूर जी बिना किसी लाक लपेट के स्पष्ट बताते हैं कि कैसे यदुवंशियों से वैरभाव रखता है कंस, और कैसे नारद जी से ये पता चलने के बाद कि कृष्ण और बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, इस बात को पता चलने के बाद वसुदेव को मारने के लिए कैसे वो तैयार हो गया था। नारद जी ने कैसे जो है बचाया। तो अब आपको लेने के लिए उसने भेजा है और आपको ले जाकर वो वहां पर मारना चाहता है। पूरी बात जो सही बात थी वो सारी बताई। तो यह संदेशम यदर्थम बा, जो संदेश दिया था, संदेश तो दिया था कि धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ देखने के लिए कृष्ण बलराम आदि नंद बाबा आदि ब्रजवासी भी आ जाएं। परंतु वास्तविकता क्या थी कि इस धनुष यज्ञ के बहाने चाणूर मुष्टिक के द्वारा या कुबलया पीढ़ाती के द्वारा कृष्ण और बलराम का काम तमाम करना, यही लक्ष्य था। तो जिस लिए वो कर रहा है और जिस नाम से कर रहा है, सारी बात बिना लाग लपेट के बताया। तो ये सुनने के बाद भगवान और बलराम मुस्कुराए, क्योंकि डर तो भगवान को है ही नहीं। रहस्य नंदम पितरम राज्ञादिष्टम विजज्ञ, तो हंसते हुए अपने बाबा के पास गए। बाबा, कंस मामा ने हम लोगों को धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है, आप लोगों को भी बुलाया है और सारे ब्रजवासियों को भी बुलाया है। चलो कल चलेंगे। यानी कोई डर तो है नहीं। तो नंद बाबा बेचारे भोले भाले, उनको क्या पता कि भाई किस लिए बुलाया। अगर पता चलता तो शायद भेजते न भेजते। तो सारे ग्वाल वालों को आदेश दिया और कंस को देने के लिए भेंट सामग्री, दही दूध मक्खन घी आदि सारा ले लिया और गाड़ियों में भर लिया। कल ही हम चलेंगे और अपने मित्रों से मिलेंगे। तो इस प्रकार से जाने की तैयारी हो गई। तो पूरे ब्रज में आघोषयन, पूरी डुगडुगी बजा दी कि भाई आज हम सब लोग कल वहां धनुष यज्ञ देखने के लिए मथुरा जाएंगे। ऐसे डुगडुगी बजाई। और जब ये और कृष्ण और बलराम भी जाएंगे तो गोपियां ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। ये गोपियों के लिए तो
कृष्ण का एक क्षण का विरह भी सैकड़ों कल्प के समान होता था। तो बेचारी गोपियां आपस में कहती हैं, गतिम सुललिताम चेष्टाम स्निग्धा नाभासावलोकन। कितनी सुंदर कृष्ण की गति है, कैसी बढ़िया चेष्टा है, सुंदर मुस्कुराते हैं, शोका पहानी नरमाणी, ऐसा मजाक करते हैं कि सारा शोक सारा कष्ट दूर हो जाए। और उनके जो उदात्त उदात्त चरित्र, इन सब का चिंतन करते हुए विरह से, अब संभावित विरह से व्याकुल होकर सारी की सारी गोपियां इकट्ठी होती है और विलाप करने लगती है। ये गोपी विलाप है। बेचारी गोपियों से कौन पूछता है, सब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई गोपियों से कुछ पूछता ही नहीं। तो विधाता को उलाहना देती हुई सारी गोपियां एक स्वर से बोलती हैं, अहो विधातस्तव न कचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देन। अरे विधाता, तुझे दया नहीं आती क्या? परस्पर प्राणियों को तू मिलाता भी है और बड़ी मित्रता के साथ मिलाता और उनको अलग भी करता है। संसार में यही है, माता पिता पुत्र भाई बंधु पत्नी पुत्र, इन सबको वही विधाता मिलाता और वही विधाता उनको अलग भी करता है। तांसा कृतार्थान विनुयंसी, अकृतार्थान, अभी उनका मिलन पूरा हुआ भी नहीं, मन भरा भी नहीं कि उनको तू अलग कर देता है। विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा, तुम्हारी चेष्टा तो बच्चों की तरह है। बच्चे एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, दूसरे पत्थर के ऊपर तीसरा पत्थर, 5-6 पत्थर रखते हैं और इधर से गेंद मारते हैं, उनको तोड़ देते हैं। तो ऐसे ही तू परस्पर जीवों को मिलाता है और एक क्षण में उनको अलग भी करता है। कितना तू निर्दयी है। शोकापनोदस्मित लेस सुंदरम, भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान तो सारे शोकों को दूर करने वाली है। और उन भगवान श्री कृष्ण को तुम हमसे परोक्ष कर रहे हो, करोसि पराक्षम, तुम तो हमसे परोक्ष कर रहे हो। अब मथुरा जाएंगे तो थोड़ी आएंगे। असाधु ते कृतम, ये तूने बहुत गलत काम किया है विधाता, हमसे कृष्ण को छीन कर तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। और इधर जो बुलाने के लिए आए थे अक्रूर, अक्रूर का नाम का मतलब क्या अर्थ है? न क्रूर, जो क्रूर नहीं है, जो निर्दयी नहीं है। उन्होंने कहा जी किसने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया, तुम तो बड़े निर्दयी हो, बड़े क्रूर हो। क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्ययास्मन चक्षुर्हि दत्तम हरसे बताग्यवत्, तुम कितने क्रूर हो, तुम तो हमारी आंखों को ही छीन के ले जा रहे हो। गोपियों की आंखें कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान का दिया हुआ हमारी आंखें, हमारी आंखों को ही अज्ञानी की तरह तुम छीन के ले जा रहे हो। तुम्हें किसने अक्रूर बहा? तुम तो एक नंबर के क्रूर हो। ये नहीं का देखे देशे खेल सर्ग सौष्ठव, समस्त सृष्टि की सुंदरता एक जगह इकट्ठी हो गई थी। समस्त सृष्टि की सुंदरता किसमें इकट्ठी हो गई थी? भगवान श्री कृष्ण में इकट्ठी हो गई थी। और उन्हीं समस्त जगह सृष्टि के इस सुंदरता को तुम छीन के हमसे ले जा रहे हो। फिर उलाना देती है कृष्ण को, देखो ना, तो हमारी तरफ देखता भी नहीं है। नंद सोनू क्षण भंग, एक क्षण में हमारी दोस्ती भूल गया कृष्ण। हम समीक्षते न स्वकृतात्पराव, हम उसके लिए इतने व्याकुल होकर यहाँ रो रही है और हमारी तरफ तो एक बार टेढ़ी नजर से देखता भी नहीं। ये कृष्ण भी कितना क्षण भंग सौहृद, एक क्षण में बस मथुरा देखने का क्या चाव हुआ कि हमारी ओर देखता भी नहीं है। देखो, हमने बिहाय गेहान स्वजनान सुतान वहिम, हमने घर को छोड़ा, अपने लोगों को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा, पति को छोड़ा और उनकी दासियां बन गई। परंतु ये पुरुष की जाति है, इससे नवप्रिय अब नई जगह जाएगा, मथुरा जाएगा, मथुरा में जाकर नई नई गोपियां मिलेंगी तो नवप्रिय, पुरुष तो नवप्रिय होता है। देखो आज उन ब्रज मथुरा के वासियों के कितना बढ़िया दिन होगा। सुखम प्रभाता रजनी मासी से, उनके लिए ये रात बड़ी अच्छी होगी, दिन भी अच्छा होगा। किसके लिए? मथुरा की युवतियों के लिए। इस प्रकार से बेचारी गोपियां
विलाप कर रही हैं। मद मयि तद विधस्य करुणस्य नाम भूद क्रूर इत्येव दति बकार। तो इस करूर इस अक्रूर का नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, ये तो दारुण नाम होना चाहिए। दारुण माने कठोर। इस अक्रूर का नाम अक्रूर नहीं क्या होना चाहिए, दारुण न होना चाहिए। यो ना बना स्वास्थ्य सुदुख, हम इतने दुखी हैं, हमें आश्वासन भी नहीं दिया थोड़ा, भाई 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में कब आएंगे। प्रियात प्रियम नेष्यति, अपने प्रिय को अपने प्रिय से ले जा रहा है, तो इसका नाम अक्रूर नहीं दारुण होना चाहिए। और कहते देखो ना, ये कृष्ण भी अनार्द्र, कितना सूखा हृदय वाला है, कितना सूखा। समास्थितो रथम, जाकर बैठ गया रथ में, हमसे मिलने भी नहीं आया। तमन्वमी च तरयंति दुर्मद। अब ये देखो एक वाल वाले, जल्दी करो, इन्हें इतनी जल्दी लगी हुई है, हमारे यहाँ बुरा हाल है। निवारायाम, फिर कुछ गपियां कर, चलो जाकर कृष्ण को जाने से रोकती है, बड़े बूढ़े जो कहेंगे देखा जाएगा। निवारयाम समुपेत्य माधवम, जाकर कृष्ण को मथुरा जाने से रोकते हैं। किम नो करिष्यन्ति कुल वृद्ध बांधवा, कुल के वृद्ध बड़े बूढ़े क्या करेंगे, हमें जो कहेंगे, परंतु कृष्ण को रोकती है। इस प्रकार से व्याकुल होकर गोपियों ने अपना विलाप किया। तो जब गोपियों को इस प्रकार से रोते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देखा, तो खुद तो नहीं गए, शिष्टाचार है, किसी दूत को भेजा। क्या कहा, स्त्रीणामेवं रुदन्तीनाम उदिते सवितर्यत अक्रूरस्योदयामाथ कृत मैत्रादिकोर। उधर स्त्रियां गोपियां रो रही थी, अब इधर सूर्योदय भी हो गया प्रातः काल का है। तो अक्रूर ने कृत मैत्रादि का यानी सूर्य अर्घ आदि देकर संध्या बंदन आदि करके अब रथ चलाना शुरू कर दिया। और उन कृष्ण के रथ के पीछे पीछे ग्वाल वाले भी चले गए। गोपा तन्वन संजंत नंदाद्या सकटै स्तत, नंद आदि गोप भी सकटै अपने अपने बैलगाड़ियों में चले गए। आदायो भूपरिकरणम, बहुत सारा भेंट सामग्री राजा को देने के लिए, कंस को देने के लिए। गोप्यश्च दयितम कृष्णम अनुव्रज्यानुरंजिता, थोड़ी देर तो रथ के पीछे पीछे गई बेचारी गोपियां प्रेम के कारण। प्रत्यादेशम भगवत, भगवान कुछ तो संदेश भेजेंगे, इस आशा में पीछे पीछे चली गई। तो भगवान भी समझ गए कि गोपियों को थोड़ा कुछ संकेत तो देना चाहिए। तथा तप्यतिर्भिक्ष, गोपियों को इस प्रकार से तड़पती हुई व्याकुल होती हुई देखकर, क्योंकि स्वप्रस्थाने कृष्ण के जाने पर ही दुखी हो रही थी, तो सब प्रेम पूर्वक दौत्य कई, अपने दूतों के द्वारा जल्दी आ जाऊंगा, चिंता मत करो, ऐसा संकेत भिजवाया भगवान श्री कृष्ण ने। बेचारी गोपियां तब तक टकटकी लगाकर देखती रही जब तक रथ का ध्वजा दिखाई दिया। यावदालक्ष्यते केतु यावद रेणु रथस्य, रथ का धुआं जब तक उड़ता हुआ दिख रहा था, जब तक रथ का ध्वजा दिख रहा था, तब तक देखी बेचारी, बाद में दुखी होकर वापस चली आ गई। भगवान पिरा संप्राप्तो रामा क्रूर युतो नृप, तो बलराम और श्री कृष्ण और अक्रूर ये तीनों वायु बेगे न रथे न, वायु के समान चलने वाले इस रथ से अब वो पहुंच गए यमुना के किनारे। अभी भी आप जब वृंदावन और मथुरा के बीच में अक्रूर घाट है, आप कभी जाएं तो वहीं पर, अभी तो इस समय तो यमुना काफी दूर गई हुई है, तो अक्रूर घाट है जो आपका सामान्य हॉस्पिटल या काले बाबा मंदिर के सीधे इधर पड़ता है, दाईं तरफ पड़ता है। तो अक्रूर घाट में जाकर मध्यकालीन संध्या के लिए अक्रूर ने स्नान किया। देखिए त्रिकाल संध्या करते थे, प्रातः काल की संध्या तो वहीं करी, अब मध्यकाल की संध्या करने के लिए अक्रूर वहां पहुंच गए। तो तत्रोपस्पृश्य पानीयम, तो जाकर प्यास भी लगी होगी, पानी पिया, बढ़िया सुंदर मणि जैसा पानी, और एक वृक्ष के झुरमुट में रथ को रखा
और कृष्ण और बलराम से कहा कि आप यहीं बैठे रहो, मैं तब तक स्नान करके संध्या वंदना आदि करता हूँ। तो अक्रूरस्तमुपामद्य कालिंद्या हृदमागत्य, तो उस कालिंदी के तालाब में जाकर विधिवत स्नान किया। जब नदी के अंदर नीचे डूब रहे थे तो क्या देखते हैं, नदी के नीचे दोनों कृष्ण और बलराम यमुना नदी के किनारे जल के अंदर दिखाई दिए। तत्रैव ददृशे क्रूरौ राम कृष्णौ समन्वितौ, अरे अभी अभी रथ में छोड़ के आए हैं और यमुना की नदी के बीच में नीचे कृष्ण और बलराम को देखा। ये क्या है भाई, अभी छोड़ के ऊपर उठकर देखा तो देखते हैं रथ में भी दोनों बैठे हुए। फिर डुबकी लगा कर देखी तो नीचे यमुना में भी बैठे हुए। बड़ा एक दो बार ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, अंत में नीचे क्या देखते हैं, अब तो एकदम अनंत जो शेष नाग की गोदी में बैठे हुए शेष साई विष्णु का दर्शन उन्हें हो गया। किनको? अक्रूर को। सिद्धचारण गंधर्वै असुरै नतकंधरै, सब लोग सिद्धचारण गंधर्व देवता असुर आदि प्रणाम कर रहे हैं। सहस्र शिरसम देवम, हजारों सिर वाले फणा वाले शेषनाग है और उनके नीलांबर धर्म, उन्होंने नीले कपड़े पहने हुए और उनकी गोदी में आराम से पीताम्बर ओढ़े हुए, पीत कौशेय वाससम चतुर्भुजम, चार भुजा वाले, शांत पद्म कर पत्रारूढ़, क्षणम कमल की तरह आंख वाले, ऐसे भगवान विष्णु का दर्शन किया। और विष्णु की सब लोग स्तुति कर रहे थे, बड़ा दिव्य भगवान विष्णु का दर्शन किया। विलोक्य सुभृतम प्रीतो भक्त्या परमयायुत, देखा तो भगवान साक्षात विष्णु का और संकर्षण का नदी में जब दर्शन किया तो बड़े प्रसन्न हो गए। ऋष्यत तनुरुह, उनका शरीर से रोमांच हो गया। जल के अंदर है, अंदर ही गिरा गिरयास्तौषित सत्वमालभ्य सत्वत, अब सत्व गुण धारण करके गद गद वाणी से जो यमुना के जल के अंदर भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप, बलराम तो है यहाँ पर शेषनाग और स्वयं विष्णु भगवान है श्री कृष्ण, तो स्वरूप दिखाया। तो प्रणाम करते हुए उनकी अक्रूर जी स्तुति करते हैं। स्तुति की बात हम कल करेंगे। तो भक्त को भगवान दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से भगवान ने यमुना के अंदर अक्रूर को दर्शन दिया। आज भी अक्रूर घाट बड़ा प्रसिद्ध है। आप कभी वृंदावन जाएं तो वहां दर्शन कर सकते हैं। जय जय श्री राधे।